अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से। चलो इसमें बात करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास होते हैं, देखिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि वो वाली डिवाइसेस जो मेजरमेंट लेने के काम है। अब डिवाइसेस हर मेजरमेंट के लिए हर डिवाइस डिफरेंट। हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास एक है लेंथ लेंथ इंस्ट्रूमेंट है, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, लेंथ मेजर इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फिर हमारे पास होते हैं जी मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फिर हमारे पास होते हैं टाइम टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फिर हमारे पास होते हैं जी वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इनके हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, हमारी बुक के अंदर वो फिलहाल 4 गिवन है। ठीक है, इस तरह वेट के मेजरमेंट, वेट मेजर करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं और डिफरेंट हमारे पास होते हैं। अच्छा, अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कोई से भी है, लेंथ मेजर करने के लिए भी है, मैथ मेजर करने के लिए भी है, टाइम भी और वॉल्यूम। अगर हम बात करें लेंथ मेजर करने के लिए तो वो हमारे पास क्या कर सकते हैं, इंच टेप जिसको हम बोलते हैं, मेजरिंग टेप बोलते हैं, रोलर स्केल होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मैथ्स के लिए हमारे पास क्या हो सकते हैं, बीम बैलेंस होते हैं, पेट्रोल्स बैलेंस होते हैं। टाइम के लिए हमारे पास क्या होता है, स्टॉप वॉच होती है। वॉल्यूम के लिए हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर होते हैं। तो लेकिन आज के इस टॉपिक में हम सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहे हैं नंबर 1 लेंथ मेजर इंस्ट्रूमेंट। बाकी जो है मैथ टाइम वॉल्यूम वो बाद में अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं इस वीडियो में वो हमारे पास है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि लेंथ को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट। अब जो लेंथ को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है ना, वो हमारे पास है एक हमारे पास है जी मीटर रोल। मीटर रोल क्या होता है, मीटर रोल मतलब फुट्टा जिसको आप बोलते हैं, स्केल जब यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास है जी मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप क्या होती है, इंची टेप जिसको बोलते हैं, जो ब्लैक स्मिथ या इंजीनियर यूज करते हैं। फिर हमारे पास है जी वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर। फिर हमारे पास है जी स्क्रू गेज। ठीक हुआ। ये हमारे पास जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास ये 4 है अभी जो हमारे इस सिलेबस में। ठीक है, लेकिन अभी की जो हम ये वीडियो कर रहे हैं इसके अंदर सिर्फ हम ये पहले दो पढ़ेंगे। मीटर रोल पढ़ेंगे और मेजरिंग टेप, ये दो पढ़ेंगे। बाकी जो है वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, हम ये अपनी नेक्स्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लेंथ मेजर इंस्ट्रूमेंट ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कौन कौन से, मीटर रोल और मेजरिंग टेप। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मीटर रोल की। मीटर रोल क्या होता है, मीटर रोल। अगर हम बात करें मीटर रोल की, मीटर रोल क्या होता है, मीटर रोल होता है वो स्केल जो आप यूज करते हैं इसमें लाइन में लगाने के लिए। स्केल यूज होता है जब आप कॉपी पे लाइन लगाते हैं, हाशिया लगाने के लिए, बॉर्डर लाइन लगाने के लिए। तो ये हमारे पास इसको बोलते हैं मीटर रोल। अच्छा, मीटर रोल को अगर आप देखें तो ये ना डिफरेंट साइज के, जो आप यूज करते हैं अपनी क्लासरूम में वो 1 फीट का होता है, 12 इंचज का होता है, या फिर 30 सेंटीमीटर होते हैं कभी कभी। इस तरह फिर छोटे भी होते हैं जो कि 6 इंचज के होते हैं, 15 सेंटीमीटर के होते हैं। जो लैब के अंदर यूज होते हैं वो ऑलमोस्ट 1 मीटर के भी यूज होते हैं। तो जो मीटर रोल है इनकी लेंथ डिफरेंट होती है, स्केल सबका एक है। अब जरा इसके स्केल की बात करते हैं। देखिए हमारे पास है जी ये, सपोज करते हैं कि हमारे पास ये स्केल है, मीटर रोल है ये। इसके ऊपर अगर रीडिंग देखें ना तो ये स्टार्ट हो रही थी यहाँ से, ये हमारे पास होता है जी 0, ये हमारे पास होता है जी 1, फिर हमारे पास होता है जी 2, हमारे पास होता है 3, और ये फिर 12 तक होता है, और ये इंच में, ये इंच में होता है। और इस तरफ स्केलिंग होती है वो सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो हमारे पास इंचेस में था, अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो अगेन मैं बना रहा हूँ। अगर आप सेंटीमीटर में देखें तो इसको हम इंचेस में, और अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो सेंटीमीटर में अगर आप इसी स्केल को देखें तो हमारे पास ये 0 है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, और ये ऑलमोस्ट होता है 30 सेंटीमीटर, वो वाला जो कि 12 इंचेस का होता है।
अच्छा, एक चीज में अब नोट करें, जो इसकी स्केलिंग है ना, 1 0 0 1 2 या अप टू 30, इनके दरमियान ना मजीद कुछ लाइंस होती है, कुछ इस तरह से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 0 से लेकर 1 तक, या फिर 1 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 3 तक, यानी कि हम जितने, ये हमारे पास है ना, जिससे ये सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है 1 से, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है 1 से। अब जो 1 सेंटीमीटर का गैप है ना, 0 से लेकर 1 तक, 1 तक, इसके दरमियान में मजीद छोटी छोटी 10 लाइन होती है। इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर की मजीद 10 डिवीजन की, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो है उसको इक्वल रखा गया हुआ है 10 के। अब जो 10 है वो हमारे पास है मिलीमीटर। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो इसका यूं भी कह सकते हैं कि जो सबसे छोटी रीडिंग है, जो सबसे स्मॉल लाइन है, उसकी मेजरमेंट क्या है, उसकी मेजरमेंट है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, फिर 1 मिलीमीटर 2 हो गया, फिर 1 मिलीमीटर 3 हो गया, फिर 1 मिलीमीटर 4 हो गया, तो अप टू ये बन जाएगा 10 मिलीमीटर, और 10 मिलीमीटर बनाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारा मीटर रोल है, ये कम से कम कितनी मेजरमेंट ले सकता है, ये कम से कम मेजरमेंट ले सकता है 1 मिलीमीटर। ठीक, अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसकी लेंथ 1 मिलीमीटर की हो, उसको हम इस मीटर रोल से मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस मीटर रोल की जो मिनिमम मेजरमेंट है वो 1 मिलीमीटर है। तो 1 मिलीमीटर, इसको हम कहेंगे लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट। अभी लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट की डेफिनेशन हमारे पास, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। द मिनिमम मेजरमेंट, मिनिमम मेजरमेंट which an instrument which can be taken which can be taken by any instrument is called least count। ठीक है, तो लीस्ट काउंट को हम LC से, तो लीस्ट काउंट हमारा, लीस्ट मतलब मिनिमम, काउंट मतलब काउंट करना, यानी कि इंस्ट्रूमेंट वो कम से कम मेजरमेंट जो वो ले सकता है उसको बोल देते हैं लीस्ट काउंट। अब ये जो मीटर रोल है ये कम से कम मेजरमेंट कर सकता है 1 मिलीमीटर, तो इस मीटर रोल का लीस्ट काउंट कितना होगा 1 मिलीमीटर। ये आपने याद रखना, ये आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि मीटर रोल का लीस्ट काउंट कितना होता है 1 मिलीमीटर। और एक और आपने कन्वर्जन याद रखनी है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। अगर अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, अगर मैं आपसे पूछूं 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो आप इसको यूं कर ले, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 डिवाइड बाय 10 तो बन जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात थी हमारे पास मीटर रोल की। अब हम बात करते हैं, सेकंड हमारे पास है मेजरिंग टेप। ये मेजरिंग टेप, मेजरिंग टेप तक ये भी लेंथ को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये भी और ये यूज होता है, अक्सर यूज करते हैं जो ब्लैक स्मिथ होते हैं ना, लोहार, या फिर जो इंजीनियर होते हैं, अ, वो यूज करते हैं। ये मेजरिंग टेप होती है, और इसका काम भी लेंथ को मेजर करने का होता है। ये भी मीटर रोल की तरह होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि मीटर रोल क्योंकि कम लेंथ में होता है, 12 सेंटीमीटर, 12 इंच होता है, 30 सेंटीमीटर, लेकिन जो मेजरिंग टेप होती है इसकी जो लेंथ होती है, इसकी ये डिफरेंट रेंज होती है। ये या तो प्लास्टिक की बनी, और स्टील, या फिर ये स्टील की बनी होती है। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है ये डिफरेंट रेंज की होती है।
ये 5 मीटर की भी हो सकती है, ये 10 मीटर की भी हो सकती है, 50 मीटर की भी हो सकती है, और ये 100 मीटर की भी हो सकती है। ठीक है, इनकी जो होती है ना रेंज, वो डिफरेंट। तो नीचे हमारे पास दो हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमने पढ़ा है मीटर क्या होता है, हमने पढ़ा है मेजरिंग टेप क्या होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर क्या होता है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्क्रू गेज क्या होता है, और ये भी दोनों लेंथ मेजर करने के लिए ही यूज होते हैं। और तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा।